Welcome back to the channel, guys. There are major changes regarding Canadian immigration that we will be covering in this video, as you guys may already know. सो कनाडा ने बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस कर दिए हैं इमिग्रेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो वो सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा। अभी मैं canada.ca की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ। तो इस वेबसाइट के ऊपर लेटेस्ट जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें मोस्टली जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए वो कवर कर दी गई हैं। तो उसमें जो बेसिकली सबसे बड़ी बात जो हुई है चेंज, वो है भी कनाडा में जो हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लिमिट है वो लगा दी गई है, जो कि 2024 के लिए कैपेसिटी इज़ एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अप्रॉक्सीमेटली 3,60,000 अप्रूव्ड स्टडी परमिट्स। 3,60,000 स्टडी परमिट्स इशू होंगे 2024 में, जो कि 35% लेस है फ्रॉम 2023। एंड 2025 के लिए जो भी नंबर्स हैं वो अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, वो बाद में अपडेट किए जाएंगे। तो ये एक मेजर अपडेट है रिगार्डिंग नंबर ऑफ अप्रूवल्स रिगार्डिंग स्टडी परमिट्स। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड मेजर अपडेट। सो बेसिकली उन्होंने एक और चीज़ जो मेजरली अपडेट किया है अभी, उन्होंने जो नंबर ऑफ जो स्टडी परमिट इशूज़ करने की कैपेसिटी है वो अलग अलग प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज़ को बांट दिया। यानी कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वीज़ास जो ग्रांट कर सकेंगी प्रोविंसेस। सो बेसिकली पहले क्या करते थे बंदे, एक या दो प्रोविंसेस जो मेनली पॉपुलर थी, जैसे ओंटारियो हो गया या फिर ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, तो वहाँ पे ही जाते थे। तो इस वजह से वो क्राइसिस आती थी वहाँ पे रिसोर्सेज की, जॉब्स की। सो इस चीज़ को क्रब करने के लिए उन्होंने ये चीज़ में इम्प्लीमेंट की है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड उसके बाद उन्होंने इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैंडेटरी की है, IRCC विल ऑल्सो रिक्वायर एन अटेस्टेशन लेटर फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी। सो जब हम स्टडी परमिट को अप्लाई करेंगे उसके साथ हमें ये अटेस्टेशन लेटर देनी होगी, जो हमें प्रोविंस या फिर टेरिटरी प्रोवाइड करेगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बाद जो दूसरी मेन अपडेट रिगार्डिंग वर्क परमिट में आई है वो है भी स्टार्टिंग फ्रॉम September 1, 2024 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है हु बिगिन स्टडी प्रोग्राम्स विद that in part of a curriculum licensing agreement will no longer be eligible for post graduation work permit upon graduation। so basically जो पहले था ना भी पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेजेस थे वो पब्लिक कॉलेजेस से टाई अप कर लेते थे और उसके साथ जो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। ये इस चीज़ को उन्होंने बंद कर दिया है। अभी जो भी कॉलेजेस करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ऐसे किसी कॉलेज में अप्लाई किया है तो आई वुड रिकमेंड चेंज इट, बिकॉज देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ वर्क परमिट आफ्टर दिस। मेजर अपडेट जो आई है वो रिगार्डिंग स्पाउस वीज़ा आई है। उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स या फिर इसके साथ 2-3 प्रोग्राम्स और हैं, उनमें जो स्पाउस इनरोल्ड हैं उनको ही ओपन वर्क परमिट असाइन किया जाएगा। एंड दोज हु आर हैविंग इन अदर लेवल्स ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट एंड कॉलेज प्रोग्राम्स विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल। भी उनको कोई भी वर्क परमिट अब से नहीं मिलेगा। So guys, these are some of the major changes that have been taken place regarding Canadian immigration. If there will be any other update regarding this, I will be getting back to you on YouTube regarding this. Thanks for watching this video, guys.